राधे राधे, हरे कृष्णा। यहाँ मैं हॉरोस्कोप डिस्कस कर रहा हूँ फिल्म स्टार अक्षय कुमार की, और जो मेरे पास डेटा है वो 9/9/1967 12:05 अमृतसर। हम टाइम को नहीं पता तो टाइम के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, मगर जो विंशोत्तरी दशा होती है वो चंद्रमा के हिसाब से होती है, और चंद्र लग्न को मैं फिर देख रहा हूँ, सूर्य लग्न को देखेंगे और जो गुरु होता है उसको देखेंगे। ये तीन चीज़ों को देखकर हमें बहुत एक आदमी के बारे में पता लग जाता है क्या है। अगर आप इनकी हॉरोस्कोप मोटा मोटा देखिएगा, चंद्रमा जो है केतु के साथ है और शुक्र के घर में है। चंद्रमा जब भी केतु के साथ होगा, चंद्रमा होता है इमोशंस और केतु होता है काटना। तो इमोशंस, अगर आपने बहुत बड़ी पिक्चर सोची है और उसको काट के कैसे पेश करना है, चंद्रमा केतु ये चीज की एक आधारशिला बताता है। तो ये इनको ये है कि इमोशंस को ब्रेक करके कैसे पेश करना है, वो इनकी एक बहुत बड़ी ताकत है। सातवां घर होता है मासस का, कि आगे जो लोग बैठे हैं, मतलब सातवां घर नहीं, लिब्रा जो होता है वो बाहर सामने के लोगों का, आगे के लोगों का जो देख रहे हैं, उनको कैसे दिखाना है, अपने इमोशंस को काट कर दूसरों के सामने उनको कैसे पेश करना है। ये दिस इज हिज बिगेस्ट केबिलिटी, जो सबसे केबिलिटी है। ये चंद्रमा केतु क्योंकि बैठे हुए हैं वीनस के घर में, लिब्रा के घर में, मगर यही चंद्रमा केतु शायद इनके मदर को प्रॉब्लम दिया होगा, मदर की तरफ से। क्योंकि हर प्लैनेट जो होता है, ये चीज समझ लीजिए, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जीव और निर्जीव। तो निर्जीव में इस चीज अच्छा दे देगा चंद्रमा केतु, इनको सोचने की शक्ति अच्छा देगा। केतु जो होता है सोचने, जब भी केतु चंद्रमा के साथ हो जाता है तो इंट्यूशन के साथ, मतलब आपका इंट्यूशन भी है और आपका दिमाग भी है, दिमाग और इंट्यूशन दोनों साथ हो जाए तो फिर कहना क्या, आदमी सोच रहा है और उसका इंट्यूशन भी उसको साथ दे रहा है तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये भी चीज हो जाती है। बट एज फार एज जीव इज कंसर्न, शायद इनके मदर के लिए यह हॉरोस्कोप अच्छी, बहुत मदर का लाइफ बहुत अच्छी नहीं होगी। मंगल जो है वो 8वें घर में है, मतलब स्कॉर्पियो के घर में है, और स्कॉर्पियो होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, आदमी का। अगेन इट इज अ हाउस वेयर आदमी इमेजिन कर सकता है, बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव हो जाता है, बट एग्रेसिवली बट प्रैक्टिकली इमेजिनेटिव। बिकॉज जब भी मंगल अपने स्कॉर्पियो के घर में होता है, ट्रांसफॉर्मेशन देता है। इनके जो दूसरे घर में बैठा हुआ, तो इनको एज फार एज फैमिली एंड फाइनेंस दोनों चीज में ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया होगा। ट्रांसफॉर्मेशनल थिंग्स वुड हैव हैपेंड बोथ विद रिस्पेक्ट टू हिज फैमिली एंड फाइनेंस, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, और इनका मंगल जो है तो इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ऑल्सो। और ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी की एनर्जी ऐसी होगी कि मतलब बहुत, ही इज अ मैन who likes to walk and talk like a soldier, but जो सोच लिया वो सोचना है। और स्कॉर्पियो होता है एक स्पिरिचुअल, मतलब उसके अंदर एक स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है कि जो मैंने तय करा है, जिस दिशा या जिस दशा में जाना है, वो जो मैंने तय करा है वो तय कर लिया है, और एक रिलीजन जैसे फॉलो करेंगे। बिकॉज स्कॉर्पियो इज द हाउस ऑफ रिलीजन, इज द हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो जब मंगल वहां जाकर बैठ जाता है तो आदमी को दिशा और दशा में एक स्पिरिचुअलिटी का एक माध्यम दे देता है। और मंगल चंद्रमा से हम इसको पत्री को देख रहे हैं, इनका दूसरा घर है, तो यहाँ पर इनको इन बोथ विद रिस्पेक्ट टू फैमिली एंड फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशनल एक्टिविटीज दिया होगा। शनि जो है ये वक्री है, और मेरे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हिसाब से, और जो भी शास्त्र है, कोई नाड़ी नहीं है, ये सब शास्त्र लिखे हैं लोगों ने, फिर अपने नाम पर बताए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट शनि जब भी मेरे हिसाब से वक्री होगा, वो पिछले घर का भी रिजल्ट देगा। तो शनि इनका 5वें घर में आता है, और क्योंकि ये 6ठे और 5वें घर में आता है, तो इन्होंने पहले नौकरी करी होगी, बाद में जाकर ही वुड हैव गॉन फॉर हायर लर्निंग्स। ये फिल्म इंडस्ट्री में आना, सिनेमा में आना, क्रिएटिव इंडस्ट्री में आना, ये सब चीजें, क्योंकि 5वें घर में शनि चला गया है, और वहां से 11वें घर से शुक्र देख रहा है। शुक्र रेट्रोगेट है, मगर शुक्र वहां का भी रिजल्ट देगा, 11वें घर का रिजल्ट शुक्र देख रहा है। जब भी शनि शुक्र का कोई भी कॉम्बिनेशन बनता है तो आदमी को पैसा जरूर देता है। शनि शुक्र पैसे के लिए जरूरी है, मगर शुक्र रेट्रोगेट है तो एकदम से पैसा नहीं। अगर शुक्र रेट्रोगेट नहीं होता यहाँ पर, और शनि रेट्रोगेट नहीं होता, और शुक्र भी रेट्रोगेट नहीं होता, और शनि शुक्र एक दूसरे के सामने होते, तो ही वुड हैव बीन बॉर्न टू फिल्म इंडस्ट्री के किसी घर में ऐसे पैदा होते जो ऑलरेडी यहाँ लखपति करोड़पति हो गए, मगर यहाँ ऐसा नहीं होगा। शी वुड स्टार्टेड विद अ सर्विस, क्योंकि शनि रेट्रोगेट है सर्विस के घर में,
पीछे जाता है, इट्स हाउस ऑफ क्रिएशन, नॉलेज, फिफ्थ हाउस जो होता है क्रिएटिविटी का हाउस होता है, क्रिएशन को बहुत, और शुक्र देख रहा है तो ये भी, और शुक्र जो होता है वैभव, फिल्म इंडस्ट्री, इसका भी कारक होता है सब। तो शनि और शुक्र का तो पैसा भी देता है, फिल्म इंडस्ट्री की तरह देता है। शनि इनका रेट्रोग्रेड होकर सूर्य को भी देखता है, तो शनि रेट्रोग्रेड होकर जब भी सूर्य को देखेगा तो फादर की भी लाइफ वुड नॉट हैव बीन इजी लाइफ। सन लियो अपने घर में है तो फादर वुड हैव बीन अ वेरी ईगोइस्टिक पर्सन, प्रेस्टीज का आदमी होंगे, उनका मतलब इज्जत होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपने घर का सूर्य है और सूर्य पिता का कारक होता है। मगर क्योंकि शनि पीछे जाके देखता है तो अप्स एंड डाउन्स इन द लाइफ ऑफ फादर वुड हैव बीन श्योरली देयर। राहु जो है वो चंद्रमा से 7वें में है, तो चंद्रमा से 7वें राहु जो होता है, 7वां घर होता है रिलेशनशिप्स का भी होता है, बिजनेस का भी होता है। तो राहु जब भी रिलेशनशिप्स का होगा तो इनको बहुत सारे रिलेशनशिप्स दिए होंगे, क्योंकि राहु की टेंडेंसी होती टू गिव अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स व्हिच वुड हैव बीन देयर। बट राहु क्योंकि 7वें घर में चंद्रमा से है तो इट ऑल्सो गिव्स द एनर्जी टू फॉर्म अ लॉट ऑफ पार्टनरशिप्स करके, बिजनेस करके, और धन कमाने की क्षमता भी दिया होगा। अगर हम आगे बढ़े तो शुक्र रेट्रोग्रेड है, और शुक्र रेट्रोग्रेड होकर जुपिटर को देखता है, एक्सॉल्टेड जुपिटर को देखता है, क्योंकि शुक्र जुपिटर जब भी एक दूसरे को देखता है तो आदमी होता है एट द एंड ऑफ द डे, वंस ही डिसाइड्स कि हमको सेटल होना है, जब भी अगर यही खाली राहु यहीं होता और शुक्र रेट्रोग्रेड होकर जुपिटर को पीछे देख रहा है, शुक्र लियो में है, पीछे जुपिटर को देख रहा है, तो ऐसा आदमी एक बार इसने वैवाहिक जीवन शुरू कर लिया तो देन ही बिकम्स अ फैमिली पर्सन। जब भी शुक्र पे जुपिटर की दृष्टि आ जाती है या शुक्र जो है वो जुपिटर की नक्षत्र में आ जाता है तो वो शुक्र को चेंज कर देता है। यहाँ पर शुक्र रेट्रोग्रेड अच्छा नहीं माना जाता है, सूर्य के साथ है तो उसने रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा दिए होंगे, मगर क्योंकि गुरु एक्सॉल्टेड है और शुक्र पीछे आके देखता है जुपिटर को, तो वंस ही स्टार्ट्स अ फैमिली ही वुड हैव द जुपिटेरियन, मतलब ये मेरे रूल्स हैं, ये मेरे एथिक्स हैं और उस एथिक्स के हिसाब से ही चलेंगे। उसके आगे मैंने सूर्य के बारे में बताया था, सूर्य शुक्र साथ जब भी होंगे आदमी को एक सूर्य जब भी शुक्र के साथ होता तो आदमी को फेम एंड नेम जरूर देता है। सूर्य शुक्र साथ में होने से आदमी को 5th और 7th का रिलेशनशिप बनता है। 5वां घर अगेन क्रिएटिव क्या होता है, 7th हाउस बिजनेस का होता है, तो ही वुड have creation, business, some kind of business will also be there in his life because that it will positively give. Sun और सूर्य का रिलेशनशिप आदमी को what he is, we know he is अक्षय कुमार, so sun is a planet जो आदमी को राजा बनाता है, शुक्र होता है जो आदमी को लोग देखते हैं, तो वो चीज़ भी ज़रूरी होगी, इस तरह आपको देखना चाहिए। जुपिटर आप देखिए, हमने इसको बोला था, हम लोग सूर्य लग्न को देखते हैं, इनका चंद्रमा देखिए अच्छा प्लेस्ड है, not so great but well placed, सूर्य is very well placed and Jupiter is exalted, तो जुपिटर जो है जीव जो है इनका बहुत अच्छा है, exalted है, so ये तो हम उसको बाद में देखेंगे कैसे क्या रिजल्ट देगा। और मर्करी जो है वो भी इनका एक्सॉल्टेड है 12वें घर में, तो मतलब मून से 12वें में है, तो मे नॉट बी वेरी गुड फॉर हिज सिस्टर इफ ही हैज, विल नॉट कम अप एज गुड एज इन लाइफ। मैंने ये अभी देखा मून से 12वें बुध होता है तो वो नहीं देगा, सम issues will be there, बुआ के लिए अच्छा नहीं होता। बट मर्करी इज इन इट्स ओन हाउस एक्सॉल्टेड। मर्करी होता है पैसे का कारक, पेपर का कारक, इंटेलिजेंस का कारक, कम्युनिकेशन का कारक। किस तरह कहते हैं ना, मरकुरी की जो 16 कलाएं होती हैं, 16 विद्याएं होती हैं, 16 तरीके से अपने ब्रेन को आदमी रन कर सकता है। जो देवी जो होती हैं, जो बुद्ध की जो देवी होती हैं, षोडशी देवी, वो 16 तरीके से ब्रेन को रन करती हैं। तो जब भी मरकुरी एक्सॉल्टेड होता है तो आदमी को अपने भी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में, लोगों की चीज़ों को रिजॉल्व करने में, अपना पैसा कैसे लगाना है, इट्स इन अर्थली साइन। हमने बोला था ना 2, 6, 10 जरूर देखिए, इनके 2 में कुछ नहीं है, 6 में मरकुरी है, 10 में। तो मरकुरी इज अ वेरी वेरी गुड प्लैनेट फॉर यू नो फाइनेंस, और किस तरह अपने प्रैक्टिकली पैसे को कैसे रखना है, कैसे क्या करना। मे नॉट बी वेरी गुड एज आई सेड फॉर
for his bua or for his sister, but he's excellent place for practical way to keep money, how to keep money and how to resolve disputes also. It is a very good thing how to resolve disputes. तो ये इसका हॉरोस्कोप का एक खाका है. हम अगर शास्त्र के हिसाब से जुपिटर को रोटेट करते हैं तो 1 से 12 period when exalted Jupiter doesn't give very good. 1 से 12 would not have been a good period. 12 से 24 again not a bad period, but 24 से 36 से इनका टाइम would have been the best period. जब जुपिटर मरकुरी के ऊपर ट्रांजिट कर रहा होगा 24 से 36, 36 से 48 जब जुपिटर मून के ऊपर ट्रांजिट कर रहा था, केतु के ऊपर ट्रांजिट करता, अगेन टाइम not a time which have been a mixed time, आधा अच्छा आधा खराब, क्योंकि शुक्र रेट्रोगेट है तो जुपिटर को करा शादी हुई, ये हुआ वो हुआ, पैसा. अभी इनकी जो एज होगी वो 48 से 60 के बीच में है, तो जुपिटर जो होगा वो मार्स के ऊपर ट्रांजिट कर रहा होगा. सो दिस इज अ पीरियड व्हेन जुपिटर ट्रांजिट्स ओवर मार्स और मार्स वहीं पर है, तो इट इज अ पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. और इसको जो है यहाँ जो है इसको शनि देख रहा है. शनि को रेट्रोगेट तो है तो यहाँ भी जा रहा है और मंगल को भी देख रहा है. तो यहाँ पर जो 48 से 60 के पीरियड में 48 से 60 के पीरियड में 48 से 6 years would have been good and 6 years will not be good as far as my system of this is concerned. Why? Because शनि जब रेट्रोगेट होकर यहाँ जा रहा है, एक्वेरियस में जा रहा है, तो ये आधा टाइम जो है ये इट इज नॉट एक्सपेक्टिंग इट इज नॉट एक्सपेक्टिंग मार्स, इट इज एक्सपेक्टिंग it is expecting Mars and then after that it is not expecting Mars. So you have to see शनि रेट्रोग्रेड जब हम देखते हैं तो पिछले घर से उसको जरूर डाल के देखते हैं. तो जो पिछले घर में डालते हैं मतलब फ्रॉम पीसेस टू एक्वेरियस, तो दिस इज अ टाइम व्हेन शनि इज एक्सपेक्टिंग मंगल. तो 48 से 60 वाला पीरियड इज नॉट अ वेरी ग्रेट पीरियड. ही विल डू वेल इन मनी, ही विल डू वेल इन फाइनेंस, ही विल डू क्योंकि he will do well in a lot of things. क्योंकि जुपिटर मंगल पे कर रहा है तो मंगल की चीज़ों को बहुत करेगा कि अपना खुद का पैसा, उसको कैसे धन को कैसे लगाना है, ये करना है, इन सब चीज़ों के लिए इट विल डू गेट. मगर शनि देख रहा है तो इट विल ऑल्सो क्रिएट टेंशन. जो इनकी जो कार्य का क्षमता होगी, जो एनर्जी लेवल होगी, दैट विल गेट रिड्यूस्ड. मोटा मोटा ये 12 साल का 48 से 60 साल तक इनकी जो अभी जो एज होगी इट इज 50, 67, 50, 2027, 27, 50 तो 48 है. So 48 to 60 will be a period of transformation as far as I'm concerned. 48 to 60 में period में ऐसा होगा, he would be more focused on himself and what to do with his property, with his wealth, with his finance, and the energy level will be more a transformational energy level. There will be transformation in finance, transformation in family. वो ज़्यादा होगा जो मैंने आपको बताया था, वो 48 और 60 के बीच में, 49 to 60 के बीच में ज़्यादा होगा, मोटा मोटा. This is my Jupiter. Then we have to सब प्लैनेट्स को घुमाना पड़ता है, जुपिटर घुमाना पड़ता है, सैटर्न को घुमाना पड़ता है. वी कैन टेल ईयरली और दिस थिंग, बट दिस इज हाउ I predict with my भृगु शास्त्र system in terms of कि 12 साल का एक horizontal period actually कैसा होगा. Now if you come to his period at the moment he is running शुक्र राहु. Now शुक्र जो है इनका सूर्य के साथ में रेट्रोगेट है और राहु, और शुक्र राहु एक दूसरे से 7वें 9वें में है. तो जब से इनकी शुक्र की पीरियड शुरू हुआ होगा, शुक्र मंगल राहु, तो शुक्र राहु इज अ पीरियड, अ रेट्रोगेट शुक्र विद सूर्य विल नॉट डू वेरी वेल. तो ये जब से शुक्र का जब से इनकी दशा शुरू हुई है, इट वुड हैव स्टार्टेड इन द पीरियड ऑफ 2016-17 के बाद, you know, things would gradually go down because शुक्र अपना आधा थोड़ा रिजल्ट तो पीछे जाके जुपिटर का दे रहा है, मगर आगे अपने दुश्मन सूर्य के साथ है
और दूसरी बात, शुक्र जो है वो कंबस्ट नहीं है। अगर कंबस्ट होता तो इतने करोड़पति अरब पैसे वाले होते भी नहीं है, मगर शुक्र कंबस्ट नहीं है। तो शुक्र सूर्य के साथ है, तो सूर्य की एनर्जी है, सूर्य शुक्र आपस में, तो शुक्र में पीछे जाता है, जुपिटर को भी देखता है। तो शुक्र के जो पीरियड शुरू हुआ है 2016-17 के बाद, थिंग्स वुड नॉट हैव बीन गुड फॉर हिम। देयर इज अ काइंड ऑफ अ डाउनफॉल, थिंग्स नीचे जाना शुरू हुआ होगा। दिस इज हाउ यू हैव टू सी थिंग्स। यू हैव टू सी वेयर शुक्र इज। शुक्र इज विद सूर्य, नंबर 1, it is with his enemy. Shukra is retrograde. Retrograde planets become very strong, but they act. They karmic planets होते हैं, तो किसी तरह भी एक्ट कर सकते हैं। तो ये प्लैनेट है, दूसरे घर का मालिक है जो 8वां है, चंद्र लग्न से 7वें घर का खुद का है, और मार्स को भी एनर्जाइज कर रहा है। तो ये सब चीजों को देखते हुए द होल थिंग वुड बी a transformation in finance, a transformation in his family life, but it will reduce his professional जो success है वो 2016-17 के बाद कम हो जाएगा, क्योंकि शुक्र पीछे आता है, वो जुपिटर को होता है। जुपिटर और शुक्र भी आपस में एक दूसरों के मतलब दोस्त नहीं है। अगर दुश्मन नहीं है मगर वो दोस्त नहीं है एक दूसरे, तो एकदम आदमी को डाउन तो नहीं करता मगर दोस्त नहीं है। तो शुक्र जो है, एज if you see his this thing, it is not a very strong planet, but लग्नेश है, चंद्र लग्न है, चंद्र लग्न का मालिक है। तो इसीलिए ये इनको मतलब इमोशनली डाउन नहीं करेगा, बिल्कुल डाउन नहीं करेगा, बट इट विल पुट हिम लिटिल पाथ जो एक नीचे की तरफ जाएगा। एंड दिस वुड बी मोर, it tallies with my भृगु शास्त्र सिस्टम की 49 to 60 जब जुपिटर मंगल पे ट्रांजिट करता है तो एक ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी का निर्माण करेगा जो कि चीज़ों को चेंज करेगा एंड ड्रास्टिक चेंज करेगा। एंड 8th हाउस इज नॉट अ वेरी ग्रेट हाउस। 8th साइन ऑफ स्कॉर्पियो जो होता है, नॉट अ वेरी ग्रेट प्लेस कि आपको प्रोफेशनली आपको अच्छा करेगा। आपके मतलब प्रोफेशन में रहेंगे, आप काम करेंगे, आपके पास पैसा भी आएगा, सब कुछ आएगा, आप मेहनत भी करेंगे, बट उसके रिजल्ट्स आपको इतने अच्छे नहीं आएंगे। दिस इज व्हाट हाउ यू हैव टू सी द हॉरोस्कोप। If you don't understand anything, let me know about it. I will explain it to you. So this is how you have to see his Shukra. I don't know how his period has been, but I feel that after 2017-18, he will not do very well. His films, even if they are best of the films, I do not see, मैं पिक्चर आप देखता नहीं हूँ, बहुत अच्छी फिल्म आई होंगी, वो भी इतना अच्छा नहीं करा होगा, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करा होगा जितना 2017 के पहले वाली फिल्मों का होगा। 2017-18 के बाद हिज अभी जो पीरियड आएगा उसमें और भी ये चीज़ें होंगी कि things will not be as good as they were. I mean, he will have a lot of business जो पैसे आ रहा होगा फिल्मों से, वो नहीं आएगा। Reason explained you is, one is my method of rotating Jupiter. उसके हिसाब से 49 to 60 कोई बहुत बड़ा अच्छा पीरियड नहीं आ रहा फॉर प्रोफेशन इज कंसर्न। एंड शुक्र की दशा को आप देखिएगा, जो कि हम विंशोत्तरी से लेते हैं, तो चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं मैं, तो वहां से 11वें में है, तो इसके मतलब आदमी को फकीर नहीं बनाएगा, ये सब नहीं बताएगा, पैसा भी देगा, मगर 11वें में जब भी रेट्रोग्रेड शुक्र होगा चंद्रमा से, उनके जो एस्पिरेशंस जो होते हैं, जो इच्छाएं होती हैं, फुलफिल नहीं होगी। दैट इज फॉर श्योर। शुक्र अपने दुश्मन सूर्य के साथ है, शुक्र पीछे जाता है तो जुपिटर से मिलता है, जुपिटर भी उसका दुश्मन रही है, तो शुक्र की दशा इतनी अच्छी नहीं होगी, मगर अपार्ट फ्रॉम दैट ही विल बी एबल टू सस्टेन हिमसेल्फ, रेलेवेंस रहेगा, लोगों से बात करेंगे, काम भी आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, अपने धन को संचित करेंगे, अपने आप को कुछ चीज़ों में, अलग चीज़ों में लगाएंगे, ये सब चीज़ें होंगी। एक अभी जो नेक्स्ट 2.5 ईयर का पीरियड होगा उसमें ही विल चेंज हिज एंटायर सिस्टम। इफ मिस्टर अक्षय कुमार इज लिसनिंग टू माय वीडियो, ही विल चेंज हिज एंटायर सिस्टम ऑफ वर्किंग इन द टेंस कि किस तरह अपना कार्यशैली करना है एक दूसरे पथ पे। मतलब इफ इज एक्टर, ही मे स्टार्ट अ फिल्म, अपना कुछ काम दूसरा, यू नो, इन टर्म्स ऑफ अ शिफ्ट इन प्रोफेशन, अ न्यू प्रोफेशन स्टाइल को डेवलप करेंगे, क्योंकि शनि पे ही ट्रांजिट कर रहा है। तो ये आदमी सोचेगा कि अब मैं ये काम कर रहा था, इसमें मेरे को अच्छा नहीं, अब मैं दूसरे तरह का काम कुछ करूं जिससे
it will be a little different. There will be a change in the way he is, what profession he is doing. The profession may remain the same, but एक shift लाएंगे, एक नया अध्याय. Let me put it there. एक नया, जब भी शनि पे ट्रांजिट करता है, एक नया अध्याय चालू करेगा. मगर इनका शनि पीछे घर में है, तो बीच के पीरियड 48 से 6, मतलब 48 to 60, 53, 54 में जाकर अभी से प्लानिंग शुरू कर देंगे. एक नया अध्याय जीवन का शुरू करने की कोशिश अपना इन टर्म्स ऑफ हिज प्रोफेशन शुरू करेंगे. दिस इज हाउ यू शुड सी अ हॉरोस्कोप व्हेन इट कम्स टू यू, विदाउट the time being right. But I say give importance to Chandralan, give importance to Surya Lagna, and give importance to the Jupiter. जो जीव है वो बेसिकली कैसे प्लेस्ड है, किस तरह मैं जुपिटर को घुमाता हूँ, दूसरे प्लैनेट्स की क्या लाइफ होती है, वो सब मैं, मतलब that is something which 100 of things have to see. The method I adopt in terms of my Bhrigu Nadi system, Bhrigu Shastra system, which I have learned from Iyer Saab and other people, which is very different, which I try to explain in portions, but I also try to tell you about the Vimshotri. जो मैंने शुक्र की विमशोत्री लगाई, क्योंकि चंद्रमा से होता है, तो चंद्रमा से ही देखिए उसको, बहुत कुछ सही आएगा. गुरु से देखिए, बहुत कुछ सही आएगा. तो शुक्र की दशा इतनी बहुत अच्छी नहीं होगी. तो नेट इज द शुक्र पीरियड एट द मोमेंट व्हिच इज गोइंग ऑन इज नॉट गुड. 5-6 साल से इनका टाइम विल बी डाउन. ही विल सी थिंग्स नॉट, एस्पिरेशंस नॉट गेटिंग फुलफिल्ड. और मैं अपने जुपिटर के ट्रांजिट के हिसाब से और शनि को देखकर भृगु शास्त्र के हिसाब से ये बता सकता हूँ कि ये अपने एक जीवन का नया अध्याय प्रोफेशनली शुरू करने की कोशिश करेंगे. मोटा मोटा दिस इज हाउ, नथिंग ग्रेट डाउनफॉल विल नॉट हैपन. बिकॉज एंड ऑफ द डे शुक्र सूर्य के घर में है, वो भी अच्छा है. पीछे है इफेक्ट करता है जुपिटर, वो भी अच्छा है. तो इनको कुछ ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से बिल्कुल नीचे गिर जाएंगे. बट येस, एस्पिरेशंस विल नॉट गेट फुलफिल्ड, मूवीज में नॉट डू वेरी वेल, frustration will be there, delays and success will not be there. And after sometimes 2-3 years down the line, 54-55 में एक ये प्लानिंग शुरू कर दी होगी, एक अपना एक प्रोफेशन का एक नया जीवन का एक प्रोफेशनल आउटलुक को चेंज करके उसका एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर शुरू करने की कोशिश करें. If you want to ask me anything in the way I have explained the horoscope, please let me know. I will explain you, and I will let you know things if it is required. जो चीज़ नहीं समझ में आई है, I am there. Please join me, join my YouTube channel. Please subscribe to me. Please हमको बताइए मैं आपके लिए और क्या वीडियो कर सकता हूँ. मैं जो वीडियोस लोग बता रहे हैं कि ये प्लैनेट यहाँ रखा हुआ, इससे ये होता है, ये रखा हुआ, तो आपको हज़ारों वीडियोस देख रहे हैं, तो उससे अलग करके मैं कोशिश करता हूँ आपको बताएं. आपको कुछ चाहिए वो बताइए, कुछ नहीं समझ में आए वो बताइए. मैं आपको कुछ सूत्र बताने की कोशिश करता हूँ पत्रियों के माध्यम से, वो मेरी इच्छा है. एंड इफ़ यू लाइक the channel, if you like the video, please like it, please subscribe it, please write to me. I'm there for you, and thank you very much for listening to my video. Radhe Radhe, Hare Krishna. Thank you. Dhanyavad.